तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। और आज है 15 नवंबर 2025। आज मैंने दिया 24 जनवरी शिफ्ट 1 2025 का पेपर दिया एज अ मॉक। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज का पेपर मैंने अपने हाथों से अपने मार्क्स कम किए। बात करे जाए मार्क्स कम किए तो पहला क्वेश्चन एटोमिसिटी का, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 आती है, सल्फ़र की 8 आती है। बट मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट सल्फ़र की 8 के जगह 2 समझी -1। सॉल्यूशन का थ्योरी वाला क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने ऑप्शन सही से मतलब आंसर सही निकाला, टिक करते वक्त गलत वाला लगा दिया। बाद में K2MnO4 KMnO4 के अंदर ये पर मैग्नेट होता है, ये बस मैग्नेट होता है, मैंने इनको शफल कर दिया था इनके कंसेप्ट में, वो गलत हो गया। GOC की इसमें अगर एक साइड ऑक्सीजन है, एक साइड डबल बॉन्ड और दूसरी साइड दूसरा ऑक्सीजन है, तो फिर इस ऑक्सीजन के लोन पर दोनों साइड जाते हैं और इफेक्टिव रेजोनेंस कम होता है, और अगर एक ही साइड कुछ होगा तो इफेक्टिव रेजोनेंस बढ़ता है। GOC का मोस्ट बेसिक कंसेप्ट में वो भी गलत कर दिया। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स के डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी लेस देन 0 पे स्पॉन्टेनियस होता है, ये कंसेप्ट ही गलत कर दी। मतलब मैंने रिवाइज ही नहीं किया था थर्मोडाइनमिक्स लेटेस्ट में। और उसके बाद और एक डेल्टा जी वाला क्वेश्चन गलत। उसके बाद फिजिक्स में बात करी जाए तो रिलेटिव डिक्रीज मतलब डेल्टा एफ बाय एफ इनिशियल, जो चेंज है अपॉन इनिशियल कितना था उसको डिवाइड करना है, क्योंकि रिलेटिव पूछा। मैंने बस ये डेल्टा एफ निकाल दिया, उसमें -5, यानी और एक स्टेप आगे के सॉल्व कर देता तो 5 मार्क्स बढ़ जाते, बट नहीं, बहुत चूल मची थी, बट आधे में गलत कर दिया। उसके बाद में ड्यूअल नेचर वाले पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी आता है, बस ड्यूअल नेचर वाले पार्ट में आता है वो मॉडर्न फिजिक्स में। मैं इतना होशियार, वो मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। निगेटिव कैसे नहीं आएगा, निगेटिव बैठ गया। सिग्निफिकेंट नंबर, हाँ ये ऐसा ऐसा आएगा, और उसमें भी गलत कर दिया, सिग्निफिकेंट नंबर गलत। बाद में पैरेलल में ये क्वेश्चन था, इसको पैरेलल में ऐड करना था, 3 3 6 होते हैं, और 3 6 18 डिवाइड बाय 9 2 ओम नेट आता। मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, इसलिए ये 3/2 आया, ये 3 आया। फिर इन दोनों का मैं पैरेलल में सॉल्व कर रहा था, मेरा आंसर 1 आया, जो गलत था। उसके बाद में रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो आती है अपॉन 4/4πr। मैंने फॉर्मूला में यूज़ किया 4πr का स्क्वायर। इससे एक ही चीज़ एकदम इजीली दिख जाती है कि मैंने रिवीजन नहीं करी थी, मुंह उठा के पेपर देने बैठ गया। बात करी जाए मार्क्स की, ये 11 क्वेश्चन गलत आए हैं, 5 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री के। 55 मार्क्स निगेटिव में, और मतलब 55 मार्क्स और ऐड कर सकता था। बात करी जाए मार्क्स की, 85 मार्क्स बने, 90% है, बहुत घटिया। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छा खासे मार्क्स ला रहे होंगे, 185 या 1 होगा, कोई कोई ऐसा भी होगा जिसके यहाँ 2 आ रहे होंगे। भाई यू आर बेस्ट। मुझे पता नहीं, मतलब इतनी सिली मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, शर्म भी आ रही है। फिजिक्स में 5 इनकरेक्ट, सब के सब थ्योरेटिकल, एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए था। केमिस्ट्री में भी एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए था, सबके सब करेक्ट ही होना मांगता था। मतलब था ही पेपर उस लेवल का, बट मैंने अपने हाथों से, भाई गाली निकल रही है, छोड़ दो, गाली बिल्ली नहीं देने का। मैथ्स में 5 सॉल्व किया, एक्चुअली मैंने मैथ्स में 6 सॉल्व किया और एक मतलब मार्क ही नहीं किया, और इसके वाले में तो 6 के 6 मेरा मैथ्स में करेक्ट थे। ऐसे मेरे 55 मार्क्स तो अपने हाथों से मैंने कम करवाए, तो मेरे हो जाते 140 मार्क्स के करीब। और उसके बाद बात करें जो नॉट अटेम्प्ट है, नॉट अटेम्प्ट में यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को +4 लिखा है। POC का था, POAC का था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगर मैं वो रिवाइज कर लेता तो हो जाते +4। आयोनिक का बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर मैं आयोनिक करता तो +4 होते हैं। फिर F ब्लॉक का मैंने करेक्ट भी किया बट लगाया ही नहीं, वो +4 हो जाते। डेल्टा जी वाला, फिर मैं डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी में, इसी पेपर में मेरे 2 क्वेश्चन निगेटिव गए, यानी -10, और ये +4, यानी 14 मार्क्स गिव्स फ्री एनर्जी से ही आए थे, जो मैंने गलत कर दिया। ऐसा नहीं मैंने गिफ्ट फ्री एनर्जी किया नहीं है, मैंने गिफ्ट फ्री एनर्जी किया है, बट मैंने रिवाइज नहीं किया। उसके बाद बात करें जब मैथमेटिक्स की, उसमें क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, जो मैंने अराउंड 70 to 75% सॉल्व किया और बाद में गिव अप कर दिया।
उसके आगे सॉल्व करता तो +4 होता। और ऐसा नहीं कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया था भाई, मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था। मेरे पास ऑन एन एवरेज 40 मिनट बच रहे थे, 35 मिनट बच रहे थे, वो +4 आ जाता। उसके बाद ये वाला तो मैंने किया ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता, बट अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी रिवाइज़ नहीं किया। 15 दिन हो गए तब भी प्रोबेबिलिटी रिवाइज़ ही नहीं किया। उसके बाद मैथ्स में बोला था मैंने 6 सॉल्व किए, मैंने मार्क ही नहीं किया। ये वाला वो क्वेश्चन था। उसके बाद हाँ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत तगड़ा था। मैंने अराउंड इस वाले क्वेश्चन पे 7-8 मिनट दे दिए एंड लास्ट में बोला छोड़ दो भाई, वो मतलब अपना इंटीजर में था और बहुत लेंदी जा रहा था। उसके बाद में बात करी जाए फिज़िक्स की, 51 नंबर का क्वेश्चन आंसर आया बट मार्क नहीं किया। बाद में वो अपना बैंकिंग ऑफ फ्रॉड वाला क्वेश्चन था, वो मैं चाहता तो मैं पूरा लॉन्ग मेथड से डेरिवेशन वाइज सॉल्व कर सकता था, बट चूल इतनी मची कि मैंने सॉल्व ही नहीं किया। बाद में फ्लूइड्स वाला एक बढ़िया क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर की तगड़ी वाली थ्योरी थी। रे ऑप्टिक्स का एक सवाल था जो मैंने अभी किया तब भी मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे वीडियो सॉल्यूशन से देखना पड़ेगा। बाद में फ्लूइड्स का लास्ट वाला पार्ट था, ये क्वेश्चन मैंने मतलब सॉल्व भी किया बट मार्क नहीं किया, +4 आ जाता। फिर रोटेशन वाला छोड़ दो, इसी में IRMS वाला था और स्क्रू वॉक वाला था। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 28 मार्क्स यहाँ से, 55 मार्क्स यहाँ से, इतने बढ़ा सकता था। और आए कितने 85, मतलब ऑन एन एवरेज 160 मार्क्स इस पेपर में मैं ला सकता था। 160 आ तो 168 है बट मैं 160 कह रहा हूँ, उतना मार्क्स आई वॉज सपोज टू ब्रिंग। और 160 मार्क्स पे मैं लिख के देता हूँ 97-98 परसेंटाइल होती ही होती। 55 मार्क्स खुद से हाथों से खुद ने निगेटिव करवाए। बचे हुए मार्क्स ठीक है भाई, उस वक्त मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, मेरी गलती, बट हो जाते वो भी। क्या ही बोलूँ, हर टेस्ट में मार्क्स कम 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 हो जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ मार्क्स कम हो रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ मार्क्स कम हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मार्क्स क्यों कम हो रहे, मार्क्स बढ़ने चाहिए। बट ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं रिवीजन करूँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा था, मैं लास्ट कुछ दिनों में नए टॉपिक्स कर रहा था, जैसे रे ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स हो गया, SHM हो गया, वेव्स हो गया। उसके बाद मैं मैथ्स कर रहा था, AOD कर रहा था, वो सब कर रहा था। एंड जो जो उसके क्वेश्चन आए वो मैंने करेक्ट किए हैं। बट जो थेरोटिकल पॉइंट्स थे, लाइक ये 11 क्वेश्चन सबके सब थेरोटिकली पॉइंट्स थे, बहुत बेसिक पॉइंट थे, वो गलत कर दिया। बहुत छोटी कंसेप्चुअल एरर कर दिया। तो हाँ मतलब ठीक है भाई, 85 मार्क्स, ये कोई मेरा फाइनल मेंस का पेपर नहीं है। ये मार्क्स मेरे मेंस में ना काउंट होने वाले हैं ना कुछ होने वाले हैं। मेंस में एक ही पेपर होगा, वहाँ अपना 100% देना है, ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है। और पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ के नहीं चलेगा, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो अगली वीडियो पता नहीं कब डालूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 20 नवंबर को डालूँगा, जब मैं और एक मॉक दूंगा। उसके पहले मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर अब मुझे बहुत बोर हो गया तो मैं मॉक टेस्ट दिए दूंगा बीच में एक आध दिन। बट एक्चुअल वाली मॉक मेरे ग्रुप पे भी फ़िलहाल तो अभी तक 2 ही जन ने मार्क्स डाले हैं, मैं और एक ध्रुव नाम से है। एंड उसने खुद ने बोला था उसके 96 मार्क्स बन रहे हैं, मुझसे ज़्यादा मार्क्स बने हैं, उसके 91.63 या समथिंग परसेंटाइल आई है, उसने ग्रुप में डाल दिया है। एंड हाँ भाई, अब अगले टेस्ट में मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा खासा स्कोर करूँ और ऐसी फालतू वाली बेतुकी वाली गलतियाँ ना करूँ। ये तो मतलब मैंने अपने ही हाथों से पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यही मैंने कर दिया आज। वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि मेरे दुख दर्द पीड़ा ही इतने थे आज की इस 2-2.5 घंटे वाले मॉक में। सो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।